जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कोई भी हमारा एग्ज़ाम हो, तो इसलिए हम जो हैं आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो शुरू करेंगे स्पेशली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से। तो पहला जो इसमें हम देख सकते हैं, पहले हम थोड़े से सोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि कश्मीर की हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज रह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सोर्स आपका इंपॉर्टेंट है वो आता है आपका नीलमत पुराण। नीलमत पुराण एक इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, नीलमत पुराण। अभी मैं आपको नीलमत पुराण के बारे में बता दूं तो इसको माना जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कोई आपको पूछेगा तो वो आप क्या जाती है, नीलमत पुराण। और नीलमत पुराण जो है कश्मीर में, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण, कश्मीर को एक पहले लेक माना जाता है। उस लेक का नाम होता था दोस्तों सतीसर। सतीसर उस लेक को बोला जाता था अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण। और जिसको उस सतीसर को किसके द्वारा बनाया गया था, वो एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप, इन्हीं के नाम पे आगे चल के इसका नाम जो कश्मीर, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के नाम पर आगे चल के इसका नाम जो वो कश्मीर पड़ा, ऋषि कश्यप के नाम पे। देन अगर मैं आप लोगों को और इसके बारे में बताना चाहूँ तो कल्हान जो हैं उन्होंने भी इसी नीलमत पुराण को एक एज अ सोर्स, आपको पता है कल्हान ने इंपॉर्टेंट बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे, तो कल्हान ने भी जो है नीलमत पुराण को एज अ सोर्स यूज़ किया है। ये आगे पहली आपका इंपॉर्टेंट सोर्स जो है नीलमत पुराण। देन आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है आगे राज तिरंगिनी। राज तिरंगिनी के बारे में तो सब ने सुना ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को लेकर। ये कल्हान ने लिखी थी। कल्हान ने लिखने का इसका टाइम पीरियड था 1148 से लेकर के 11 आपका 50, इसके बीच में इसको कंप्लीट किया गया कल्हान के द्वारा। अभी राज तिरंगिनी जो है इसका मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय राज तिरंगिनी। राज तिरंगिनी का मीन्स होता है दोस्तों रिवर ऑफ किंग्स। राज तिरंगिनी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। इसमें बहुत सारे किंग्स के बारे में बयान किया है। देन मैं आपको बता दूं, ये ओरिजिनली जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी आपकी राज तिरंगिनी। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था ए स्टैन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था 1900 में। 1900 में इसको ए स्टैन जो है उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। देन इसके बाद इसको एक और लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया। उस लैंग्वेज का नाम है पर्शियन। और पर्शियन में भी हमारी राज तिरंगिनी को पर्शियन में ट्रांसलेट करने वाले इंसान का जो नाम है वो है हमारे मुल्ला अहमद। मुल्ला अहमद जो थे उन्होंने इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया, मुल्ला अहमद ने। तो मुल्ला अहमद के बाद कल्हान जो है इनको फर्स्ट हिस्टोरियन माना जाता है। फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर अगर हम किसी को बोलते हैं तो वो है कल्हान। कल्हान को बोला जाता है फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। देन मैं आगे बता दूं, पहली जो हमारी कश्मीर में पहली जो न्यूलिथिक साइट है वो न्यूलिथिक साइट है। ये बात भी हमने याद रखनी है, कई बार उसका नाम आ जाता है, पूछा जाता है कि वो न्यूलिथिक है या कौन सी स्टेज की। तो न्यूलिथिक साइट उसका नाम है बुज़हरम। तो बुज़हरम जो वो हमारी पहली न्यूलिथिक साइट जो कश्मीर में मिली थी, इसको फर्स्ट आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और अगर आपको कोई पूछे कि अकॉर्डिंग टू कल्हान, और कल्हान के अकॉर्डिंग जो कश्मीर का पहला राजा था उसका नाम था दोस्तों गोनंदा वन। गोनंदा वन जो है वो अकॉर्डिंग टू कल्हान पहले किंग हुए हैं कश्मीर के। ये कुछ थोड़ा सा सोर्सेज के बारे में थे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पहला कहाँ से शुरू होती है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इसमें जो पहला अंपायर आता है दोस्तों वो है मौर्यन अंपायर। आप सबने इसका नाम सुना होगा इंडियन हिस्ट्री में भी, तो यहाँ पर भी इसका नाम आता है मौर्यन अंपायर का। मौर्यन अंपायर को फाउंड करने वाले का नाम था अशोका। अशोका ने मौर्यन अंपायर को फाउंड किया। अब अशोक जो है ये इन्होंने एक रिलीजन था बुद्धिज्म। अगर आपको पूछे कि बुद्धिज्म को कश्मीर में लाने वाला इंसान कौन था, तो वो थे हमारे अशोका द ग्रेट। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आता है कुषाण अंपायर। मौर्यन के बाद आता है दोस्तों कुषाण अंपायर। अभी कुषाण अंपायर जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके 3 राजा हैं। जैसे इसमें हमने एक ही राजा अशोका के बारे में पढ़ा, इसमें 3 इंपॉर्टेंट राजा, एक है हश्क, HUSK। हज के बाद आ जाता है दोस्तों जुश्क, जैसे, और देन कनिष्क। इन सब में से अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ तो कनिष्क जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा है आपकी कुषाण डायनेस्टी का। अभी कुषाण डायनेस्टी जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो की गई थी कश्मीर में, वो कनिष्क ने ही करवाई थी दोस्तों। कुंडलवाम एक जगह का नाम है। और मैं आपको बता दूं अशोका जो ओल्ड सिटी, श्रीनगर की ओल्डेस्ट सिटी जिसका नाम था पंदरिस्तान। पंदरिस्तान जो थी ये अशोक ने बनाई थी, ओल्ड सिटी ऑफ कश्मीर। और एक मॉडर्न सिटी है आपकी श्रीनगर की जिसका नाम था प्रवसिना। प्रवसिना, ये जो प्रवसिना प्रवसपुरा, ये प्रवसिना सेकंड ने बनाया था दोस्तों। तो ये 2 सिटीज़ हैं हमारी कश्मीर की, ये हमारी कुषाण डायनेस्टी के अकॉर्डिंग चलती हैं यहाँ पे। देन कुषाण के आगे जो हमारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी का नाम आ जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है दोस्तों, वो हमारी करकोटा डायनेस्टी। करकोटा डायनेस्टी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रहती है। ये दुर्लभवर्धन ने बनाया इसको, दुर्लभवर्धन ने बनाया। और चाइनीज़ जो हमारे ट्रैवलर थे ह्यून सेंग, अगर आपको ह्यून सेंग कौन से राजा के टाइम कश्मीर में विजिट किया उन्होंने, तो वो दुर्लभवर्धन के टाइम पे ही ह्यून सेंग जो है वो हमारे कश्मीर में आए थे, ठीक है। और इस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर का नाम है दोस्तों ललित आदित्य।
ललित आदित्य जो हैं वो हमारे करकोटा डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने 36 साल तक रूल किया है कश्मीर पे, 36 ईयर्स तक। तो ललित आदित्य करकोटा डायनेस्टी के थे और 36 ईयर्स तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया, और इन्हीं को, ललित आदित्य को ही बोला जाता है दोस्तों समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर। समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? ललित आदित्य को। ललित आदित्य को बोला जाता है समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर। उनकी कैपिटल का नाम था परिसपुरा। परिसपुरा परिसपुरा किस समय वो ललित आदित्य ने, इन्होंने इसको अपना कैपिटल बना दिया था परिसपुरा को, ठीक है। और ललित आदित्य ने जो हमारे यहाँ पे मॉर्टन सन टेम्पल है अनंतनाग में आजकल, ये मॉर्टन सन टेम्पल जो ये भी आपके ललित आदित्य ने ही बनवाया था। तो ललित आदित्य काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर रहते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है सिर्फ। देन अगर मैं बात करूँ करकोटा डायनेस्टी के बाद आपकी आ जाती है उत्पाला डायनेस्टी। आपकी जो उत्पाला डायनेस्टी है दोस्तों, इसको बनाने वाले का नाम है अवंती वर्मन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है। अवंती वर्मन ने इसको बनाया था और इन्होंने एक फिर टाउन बना दिया अपने नाम पे अवंती वर्मन ने, जिसका नाम था अवंतीपुरा। अवंतीपुरा टाउन जो है वो अवंती वर्मन ने ही बनाया, ठीक है। 2 टेम्पल भी इन्होंने बनवाए थे। फिर इसके बाद सोपोर का इनका एक इंजीनियर था जिसका नाम था सोया। उनके अकॉर्डिंग ही इस सोपोर बनाया गया। मैं आप लोगों को बता दूं सोया सापोर, ये उनके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। देन अगर हम चलते हैं तो आगे हमारी आती है गुप्ता डायनेस्टी। ये हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, बाद में इसको डिटेल में भी हम एक एक डायनेस्टी को फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं इंट्रोडक्टरी आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में। अभी गुप्ता डायनेस्टी जो है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। ये परव गुप्ता ने बनाई थी, इसमें थी परव गुप्ता ने गुप्ता डायनेस्टी को बनाया था, ठीक है। और ये परव गुप्ता जो है इनके फादर का नाम था खेम गुप्ता, ठीक है। और इनकी वाइफ का नाम था क्वीन दीद, ठीक है, क्वीन दीदा। अब क्वीन दीदा पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा जेके से भी कि क्वीन दीदा जो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करती थी दोस्तों, ठीक है। तो गुप्ता डायनेस्टी, क्वीन दीदा इसी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। और क्वीन दीदा जो है रियल अगर हम बोलें तो रियल जो इस डायनेस्टी के रूलर थे वो क्वीन दीदा ही थी। महमूद ऑफ गजनी जो थे उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की थी गुप्ता डायनेस्टी के ही टाइम पे। तो गुप्ता डायनेस्टी का जब पीरियड था तब महमूद ऑफ गजनी जो है उन्होंने अटैक किया था कश्मीर पे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन सकता है कि कौन सी डायनेस्टी के टाइम जो है महमूद ऑफ गजनी ने यहाँ पे अटैक किया था। देन गुप्ता डायनेस्टी भी खत्म होती है तो इसके बाद हमारी आ जाती है लोहारा डायनेस्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी जो है ये दोस्तों 1003 से लेके 1171 तक रहती है हमारी लोहारा डायनेस्टी। इसको बनाने वाले राजा का नाम था संग्राम राजा। संग्राम राजा ने इस डायनेस्टी को बनाया था, ठीक है। क्वीन दीदी के नेफ्यू थे वो, मतलब क्वीन दीदी अगर आप बात करो कि पहले उनकी मदर वाली अपनी साइड से वो लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, लेकिन बाद में उनकी मैरिज हुई है वो गुप्ता डायनेस्टी में हुई थी, ठीक है। और कल्हान ने जो अपनी बुक थी हमारी राजतरंगी, वो इसी डायनेस्टी लोहारा डायनेस्टी के रूल पे ही टाइम पीरियड की एक इंपॉर्टेंट रूलर थे जयसिम्हा। जयसिम्हा उस टाइम रूल कर रहे थे जब कल्हान ने अपनी बुक को कंप्लीट किया, और ये जयसिम्हा ने 27 ईयर्स तक रूल दोस्तों किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है डेटा मैं आपको इसके शेयर कर रहा हूँ। देन इस डायनेस्टी के बाद एक और इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है दोस्तों जिसका नाम था देव डायनेस्टी। अभी जो आपकी देव डायनेस्टी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आ जाती है यहाँ पे हमारी। देव डायनेस्टी जो है ये 171 से लेकर के 1339 तक चलती है। अभी इन्हीं के टाइम पे इनका एक रूलर थे शाहदेव, और इनके टाइम पे मंगोल जो है ना दोस्तों, मंगोल जो उन्होंने इन्वेट किया। अगर आपको पूछे कि मंगोलों ने कब इन्वेट किया तो मंगोल जो उन्होंने देव डायनेस्टी के टाइम पे यहाँ पे रूल यहाँ पे हमारा अटैक किया कश्मीर पे। देन यहाँ से शुरुआत होती है बीच में रिंचिन शाह के यहाँ पे एंट्री होती है। इसके बाद एक और मुस्लिम रूलर जिनको बाद फर्स्ट मुस्लिम रूलर माना, रिंचिन शाह की एंट्री होती है फिर कश्मीर की हिस्ट्री में। थोड़ा सा हम बताएंगे। ओरिजिनली जो रिंचिन है ये लद्दाख से बिलोंग करते थे, आजकल का जो लद्दाख है, और इन्होंने ही इस्लाम यहाँ पे इन्फोर्स किया, यहाँ पे इस्लाम कश्मीर में लाया। और उन्होंने एक टाइटल इसका नाम है सुल्तान सदरुद्दीन का टाइटल लिया, और यहाँ पर इस्लाम जो है वो रिंचिन शाह ने लाया, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर भी रिंचिन शाह सुल्तान सदरुद्दीन को ही बोला जाता है, ठीक है। और इन्होंने बड़ मस्जिद बनाई। देन मैं आपको बता दूं कि शाह मीर डायनेस्टी के एक्चुअल फाउंडर जो है इनको ही बोला जाता है, ठीक है। रिंचन शाह ने एक्सेप्ट किया इस्लाम बुलबुल शाह और शाह मीर के अंडर आके, ठीक है। शाह मीर और बुलबुल शाह दो बंदे थे जिनके इन्फ्लुएंस में आके रिंचन शाह ने इस्लाम कबूल किया था। ये थोड़ी सी अभी कहानी हमने पढ़ी रिंचन शाह के बारे में। रिंचन शाह के बाद हमारी अब मुस्लिम रूल शुरू होता है और पहली मुस्लिम डायनेस्टी आपकी आ जाती है शाह मीर डायनेस्टी, ओके। और लास्ट हिंदू डायनेस्टी अगर आपको पूछेगा तो वो है देव डायनेस्टी, ठीक है। पहली मुस्लिम डायनेस्टी शाह मीर डायनेस्टी, ठीक है। शाह मीर, इनके फाउंडर का नाम भी शाह मीर था। ये 1339 से लेकर के 1561 तक इसने रूल किया। काफ़ी ज़्यादा टाइम तक शाह मीर डायनेस्टी ने रूल किया, ठीक है। सुल्तान शमसुद्दीन, शाह मीर भी बोला जाता था उनको, सुल्तान शमसुद्दीन जो है वो इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं दोस्तों, ठीक है।
तो सुल्तान शिहाबुद्दीन वो भी सीखे हैं, ज़ैनुल के बाद के ज़ैनुल काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हैं अकबर ऑफ कश्मीर, वो भी शामी डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। अब ज़ैनुल जो है इनको बादशाह बोले जाते हैं। थोड़ा सा हम ज़ैनुल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि शामी डायनेस्टी आप पढ़ोगे तो उसमें 90% आपको ज़ैनुल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़ैनुल जो है हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हैं, इनको बादशाह भी बोला जाता है। 50 साल तक ज़ैनुल ने रूल किया, ठीक है। और मैंने पहले बताया इनको जैसे कि अकबर ऑफ कश्मीर भी इनको बोला जाता है दोस्तों। और इन्होंने जजिया अबॉलिश कर दिया, इन्होंने ट्रांसलेशन ब्यूरो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, महाभारत, रामायण, राजतरंगिणी, इन सबको इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट करने का काम भी किया, ठीक है। और पहला वुड ब्रिज भी जो है वो भी इन्होंने ही बनाया था, जिस ब्रिज का नाम था जैन कदल। अभी पहला वुड ब्रिज अगर आपको पूछे तो वो जैन कदल किसमें, ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है। एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी इन्होंने बनवाया था जैन लंक, और जैन लंक किसमें है, वुलर लेक में, ठीक है दोस्तों। जैन लंक जो है वो इन्होंने बनाया था वुलर लेक में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैन लंक जो है वो कौन सी लेक में, वुलर में है कि डल में है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसमें है, वुलर लेक में है, ठीक है। जैन लंक जो है वो कहाँ पे, वुलर लेक में। किसने बनवाया, वो ज़ैनुल आबिदीन ने बनवाया वुलर लेक में, ठीक है। देन कैनल्स की बात मैं अगर करूँ, ज़ैनुल आबिदीन ने काफ़ी कैनल्स भी बनाई, जैसे मार्टन कैनल हो गया, उसके बाद पोरू कैनल हो गया, काकापुर कैनल हो गया, सब कैनल्स भी इन्होंने बनाई। देन शामी डायनेस्टी के बाद आपकी आ जाती है चक डायनेस्टी। चक डायनेस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। चक डायनेस्टी गाजी चक ने बनाया इसको दोस्तों, गाजी शाह चक, यूसुफ शाह चक, फिर इनके आगे बेटे आते हैं। उनकी मैरिज हो जाती है हब्बा खातून के साथ। अभी हब्बा खातून जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में। अब यूसुफ शाह चक थे, इन्होंने सोनमर्ग और गुलमर्ग को एक हॉलीडे रिजॉर्ट बनाया। सोनमर्ग और गुलमर्ग के बारे में जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें यूसुफ शाह चक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे, ठीक है। उसके बाद मुगल, इनके टाइम पे मुगल आर्मी जो है वो अटैक करती हैं, और मुगलों का जो गवर्नर थे उस टाइम वो थे कासिम खान। कासिम खान ने डिफीट किया चक आर्मी को। कहाँ पे डिफीट किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरिपुरा में डिफीट किया, हरिपुरा में डिफीट कर दिया उन्होंने मुगलों की आर्मी को, और इंटर किया, सॉरी चक डायनेस्टी की आर्मी को, और मुगल जो है वो इंटर करते हैं अकबर के साथ कश्मीर में। और चक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे यकूब शाह। चक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे दोस्तों यकूब शाह। यकूब शाह जो है वो हमारे चक डायनेस्टी के लास्ट रूलर मान जाते हैं। और इस चक डायनेस्टी के बाद यहाँ पे शुरुआत हो जाती है मुगल एम्पायर की। मुगल एम्पायर आ गया दोस्तों यहाँ पे। तो मुगल एम्पायर जो है ये 1586 से लेकर के 1753 तक रहता है। 165 ईयर्स तक जो मुगलों ने यहाँ पे रूल किया है, ठीक है। पहला जो गवर्नर थे इनके वही कासिम खान थे, जिन्होंने यहाँ पे अटैक किया था, ठीक है। उसके बाद अकबर भी आते हैं यहाँ पे, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, ये रूलर्स हैं जो यहाँ पर आए मुगल्स। अब सबसे पहले जो यहाँ पे आए थे वो अकबर आए थे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 165 ईयर्स तक रूल किया यहाँ पे मुगलों ने। अकबर आए सबसे पहले, 3 बार उन्होंने विजिट किया, अकबर ने 3 बार विजिट किया, और तीसरी विजिट में ही जो है लद्दाख कैप्चर कर लिया गया। और मुगल एम्पर जहांगीर जो हैं वो भी काफ़ी बार यहाँ पे आए, और जहांगीर ने एक यहाँ पे बाग बनाया, इसको बोला जाता है शालीमार बाग गार्डन। शालीमार किसने बनाया, जहांगीर ने, ठीक है। आसिफ खान इनकी बीवी जो थी नूर जहां के भाई थे, आसिफ खान ने भी निशात बाग किसने बनाया, आसिफ खान ने निशात बाग। उसके बाद उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे शाहजहां हमारे, जहांगीर के बाद शाहजहां काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हैं। शाहजहां जो है वो 4 बार यहाँ पर आए थे, शाहजहां 4 बार कश्मीर में है, ठीक है। इन्होंने भी एक बनाया था यहाँ पे बाग जिसका नाम था चश्मे शाही। चश्मे शाही इन्होंने बनाया। और दारा शिको जो इनके बेटे थे उन्होंने यहाँ पे बनाया था परी महल। परी महल किसने बनाया, दारा शिको ने। दारा शिको जो थे इनके पहले सबसे बड़े बेटे थे शाहजहां के। देन इसके बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब जो है सिर्फ एक ही बार आए, कब आए, 1665 में आए थे, एक ही बार आए, ठीक है। देन इसके बाद अफगान रूल शुरू हो जाता है दोस्तों। अफगान रूल हो जाता है, ये 1753 से लेकर के 1819 तक रहा अफगान रूल। अहमद शाह अब्दली जो थे इन्होंने कैप्चर किया था एज अफगान कश्मीर को 1753 में, ठीक है। मुगलों को हरा दिया, और इन्होंने भी गवर्नर्स के साथ ही यहाँ पर रूल किया। पहले गवर्नर जो थे वो थे अब्दुल्ला खान आशिक आशिकी जो थे वो पहले अफगान गवर्नर थे। देन उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, जबर खान लास्ट इनके गवर्नर थे, ठीक है। तो आमिर खान भी थे, एक इम्पॉर्टेंट गवर्नर थे। अता मोहम्मद का इन सब में से इम्पॉर्टेंट है वो अता मोहम्मद आते हैं। और अता मोहम्मद जो है दोस्तों, अता मोहम्मद जो रूलर थे इनके, अता मोहम्मद ने कोहे मरन फोर्ट जो है वो अता मोहम्मद ने ही बनवाया था। देन लास्ट इनके जो थे वो जबर खान थे। इसके बाद सिख रूल आ जाता है। सिख रूल जो है वो 1819 से लेकर 1846 तक रहा। 10 गवर्नर्स जो हैं वो सिख ने 10 गवर्नर्स के थ्रू यहाँ पे रूल किया है। फर्स्ट जो थे इनके थे वो दीवान मोतीराम सिखों के, और लास्ट जो इनके रूल थे वो शेख इमामुद्दीन जो थे वो लास्ट थे, पहले थे दीवान मोतीराम। तो इस तरह से जो है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का।
दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो वो हमने पढ़ लिया, अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम जो है इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो ओवरव्यू में आपको आज मैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू का थोड़ा सा ओवरव्यू जो वो आप लोगों को यहाँ पे देने जा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग किस तरह से यहाँ पे हमारा जो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो है वो चलती है। तो कैसे शुरुआत होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी आती है वो एक बुक है जिसका नाम है दोस्तों गुलाबनामा। महाराजा गुलाब सिंह पे ये बुक है गुलाबनामा। अब ये इसके ऑथर का नाम जो है वो है दीवान कृपाराम। किसने लिखी है ये गुलाबनामा? लिखी है दीवान कृपाराम ने। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये दीवान कृपाराम। तो ये एक चीज़ आपको पता चल गई कि गुलाबनामा जो एक इंपॉर्टेंट बुक है हिस्ट्री ऑफ जम्मू में जब भी बात करेंगे तो गुलाबनामा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। और लिखी किसने है? दीवान कृपाराम ने लिखी है। देन एक आ जाती है तारीखे जम्मू। तारीखे जम्मू, तारीखे जम्मू जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये लिखी है आपके हस्तमुल्ला खान ने। तारीखे जम्मू लिखी है हस्तमुल्ला खान। तारीखे जम्मू जो है वो हस्तमुल्ला खान ने दोस्तों यहाँ पे लिखी है। तो गुलाबनामा दीवान कृपाराम, तारीखे जम्मू हस्तमुल्ला खान, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जब हम लोग चलेंगे यहाँ पे तो डिटेल में आप लोगों को मैं बताऊंगा। फिलहाल ये अभी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। चलिए आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक और बुक है इंपॉर्टेंट, तीसरी बुक, जिसका नाम है तारीखे डुग्गर देश। क्या है? तारीखे डुग्गर देश। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है आपकी। तारीखे डुग्गर देश जो है ये लिखी है आपकी नरगिस दास नरगिस ने। ठीक है, नरसिंह दास नरगिस। तारीखे डुग्गर देश जो है ये लिखी है नरसिंह दास नरगिस ने। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है आपकी। तो इसके आगे अगर मैं नेक्स्ट बताऊं आपको, राजा जाम्बुल। देखिए जम्मू सिटी जो है ना, सबसे पहले मैं ये पता चाहिए कि जम्मू का नाम जो वो किस चीज़ पे पड़ता है? तो राजा जाम्बुलोचन, इन्होंने जम्मू सिटी बनाई थी। जाम्बुलोचन ने। बाहुलोचन थे, उन्होंने बनाया था बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट जो वो बाहुलोचन ने बनाया था। शक्तिकर, अभी जो आपका डोगरी स्क्रिप्ट है, डोगरी स्क्रिप्ट जो है वो आपके किसने लाई थी? शक्तिकरण ने। डोगरी स्क्रिप्ट किसने लाई थी? शक्तिकरण डोगरी स्क्रिप्ट लाई थी। और मोहम्मद गोरी का इसमें काफ़ी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है। मोहम्मद गोरी ने जब हमारे जम्मू पे इन्वेट किया है तब यहाँ का राजा कौन था? वो थे ब्रिजदेव। ब्रिजदेव जो हैं वो यहाँ के राजा थे जब यहाँ पे मोहम्मद गोरी ने दोस्तों अटैक किया है। तो देन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं जिनका नाम है मलदेव। मलदेव भी जम्मू की हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्होंने जो वो कैपिटल शिफ्ट की थी, अगर आपको पूछा जाए कि कैपिटल किसने जम्मू में पहली बार शिफ्ट किया तो वो मलदेव ने की। पुरानी मंडी, पुरानी मंडी जिसको मूल मंडी भी बोला जाता है, वो भी किसने बनाई थी? मलदेव ने बनाई थी। ठीक है, पुरानी मंडी। पुरानी मंडी किसने बनाई दोस्तों? मलदेव ने बनाई। पुरानी मंडी किसने बनाई? मलदेव ने बनाई पुरानी मंडी। और पुरानी मंडी को मूल मंडी भी बोला जाता है। और पहले टाइम जो पहले किंग जो पहली बार थ्रोन पे बैठे, गद्दी पे बैठे, वो भी कौन थे? मलदेव ही थे। ठीक है, और तिमूर ने जब इन्वेट किया है जम्मू को तब यहाँ के रूलर कौन थे? वो भी मलदेव ही थे दोस्तों। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हमारे जो सेकंड रूलर हैं वो है ध्रुवदेव। मलदेव के बाद जाते हैं ध्रुवदेव। अब आपके जो ध्रुवदेव हैं इन्होंने मुबारक मंडी बनाई। ठीक है, मुबारक मंडी किसने बनाई? ध्रुवदेव ने बनाई। पुरानी मंडी किसने बनाई? मलदेव ने बनाई। ओके, और इन्होंने जो पैलेस है वो शिफ्ट किया मल मंडी से मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में। ठीक है, क्योंकि जो मल मंडी है जो आपकी, जिसको पुरानी मंडी भी बोला जाता है, वो तो मलदेव ने बनाई थी। उसके बाद ध्रुवदेव ने मुबारक मंडी, उन्होंने वहाँ पे सारा जो शिफ्ट कर दिया इन्होंने इधर। देन आप क्या जाते हैं? रंजीत सिंह एक इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं जब भी हम जम्मू के बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री जम्मू, तो रंजीत सिंह जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं इसमें। देखो जम्मू जो है वो सरदार हुक्म सिंह ने कंकड़ किया था। इनको कंकर करने वाले कौन थे? सरदार हुक्म सिंह। ये आप लोगों को याद रखने वाली बात है, बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट बात है, सरदार हुक्म सिंह। ठीक है, तो प्रिंस रंजीत सिंह के बेटे थे जिनका नाम था खड़ग सिंह, प्रिंस खड़ग सिंह। प्रिंस खड़ग सिंह जो हैं दोस्तों, उनको क्या हुआ? जम्मू मिला था एज अ जागीर। जम्मू एज अ जागीर किसको मिला? खड़ग सिंह को। जो खड़ग सिंह कौन थे? रंजीत सिंह के बेटे थे। ठीक है, गुलाब सिंह जो हैं महाराजा, वो यहाँ के मिलिट्री कमांडर थे डोगरा। महाराजा गुलाब सिंह जो बाद में, मैंने आपको बताया गुलाबनामा बुक थी जो दीवान कृपाराम ने लिखी थी, यही गुलाब सिंह जो हैं ये यहाँ के मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। और रंजीत सिंह ही वो इंसान थे जिन्होंने गुलाब सिंह को टाइटल दिया था राजा ऑफ जम्मू। तो राजा ऑफ जम्मू किसको बोला जाता है? गुलाब सिंह को बोला जाता है। ये टाइटल किसने दिया था? रंजीत सिंह ने इनको दिया था। ठीक है, और ये कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री जो है हमने डिस्कस करने की कोशिश की है जम्मू की। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जिस तरह से हमने कश्मीर का इंट्रोडक्टरी पार्ट किया, इस तरह से जम्मू का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है। हम शिफ्ट बाय शिफ्ट आगे डिटेल में भी हम इसको डिस्कस करेंगे।
जैसे जैसे जम्मू कश्मीर की फॉर्मेशन हुई उसमें ट्रीटी ऑफ अमृतसर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहता है। जो हमारी ट्रीटी ऑफ अमृतसर है ये आपकी 16 ऑफ मार्च 1846 को साइन की गई और इसमें जो टोटल रुपीस थे वो 75,000 नानक शाही रुपीस थे, जो उस टाइम की करेंसी लाहौर दरबार की, वो बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिशर्स के बीच में ये जो है डील साइन की गई थी उस टाइम पे। ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी 16 मार्च 1846 को ब्रिटिशर्स और महाराजा गुलाब सिंह के दरमियान जो है ये साइन की गई। अब इसके थ्रू सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि न्यू महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट इज़ महाराजा गुलाब सिंह जो हैं वो जम्मू कश्मीर के नए राजा बन चुके थे। ठीक है, अब गुलाब सिंह जी जो थे वो पहले राजा जम्मू कश्मीर के बने इस ट्रीटी के बाद, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है और हमेशा ही ये पूछी जाती है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई, और इसमें दो ट्रीटीज हैं स्पेशली, एक पहले भी थी जो 1809 में हुई, वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे लिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 वाली इंपॉर्टेंट है जो आपकी हुई थी 16 ऑफ मार्च 1846 को, जिसके थ्रू जो है ये हमारी न्यू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये बनकर सामने आई थी दोस्तों। तो आज के लिए तो इतना है। महाराजा गुलाब सिंह, देखिए जब भी हम जम्मू कश्मीर के बारे में नाम सुनते हैं जम्मू का, तो एक बंदे का नाम हमारे दिमाग में आना लाजिम हो जाता है, उस बंदे का नाम है महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह जी जो हैं ये जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा हुए। राजा ऑफ जम्मू अगर किसको बोला जाता है तो वो महाराजा गुलाब सिंह जी को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि महाराजा गुलाब सिंह जी जो हैं इन्होंने जम्मू कश्मीर में सिर्फ 11 साल तक ही रूल किया। हालांकि जम्मू कश्मीर बनाया इन्होंने ही, लेकिन रूल बेचारे सिर्फ 11 साल के निकल। वो 11 साल का समय था 1846 से लेकर के 1857 तक। ये 11 साल इन्होंने यहाँ पे रूल किया। अब इस 11 साल में इन्होंने क्या क्या अचीव किया, वो चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़रूरी हैं जानना कि इनकी अचीवमेंट क्या क्या थी। सबसे पहली इनकी अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 3 हिस्सों में, वो जम्मू एक था, जम्मू एक था कश्मीर और एक लद्दाख, जिसको आजकल हमसे अलग कर दिया गया है। अब ये इनमें भी इन्होंने आगे अगेन डिवीजन की है। किस तरह से डिवीजन किया है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। इन्होंने कश्मीर जो हमारी डिवीजन है, कश्मीर को दोस्तों इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आगे अगेन 2 में। एक था कमराज और दूसरा था मराज, कमराज एंड मराज, ये 2 पार्ट थे कश्मीर डिवीजन के। इसके बाद सेकंड जो इन्होंने किया, जम्मू को इन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। अब वो 4 हिस्से क्या थे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कश्मीर को 2 में और जम्मू को 4 में। वो 4 जो थे, एक तो जम्मू, मतलब जम्मू का जम्मू, एक जम्मू ही था। दूसरा था आपका कुपवाल, KHUPAL, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका आ गया किश्तवाड़, और लास्ट में आज का आपका जसरोटा। ये जम्मू के ये 4 पार्ट जो थे ये महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनाए थे दोस्तों। देन लद्दाख जो है हमारा, वो एक फ्रंटियर प्रोविंस थी, उसको अगेन इतना नहीं लिया गया था इंपॉर्टेंस। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आती है कि इन्होंने क्या किया था कि बैगर सिस्टम को रिफॉर्म किया था। जम्मू कश्मीर में बैगर सिस्टम को महाराजा गुलाब सिंह ने पूरी तरह से रिफॉर्म कर दिया, और 1857 में गुलाब सिंह जी के जो बेटे हैं उनको यहाँ का नया महाराजा घोषित कर दिया गया, जिनका नाम था रणबीर सिंह। सो इतनी सी ये शॉर्ट में हमने डिटेल हिस्ट्री पढ़ी। बाकी गुलाब सिंह के बारे में पढ़ने बैठेंगे तो हमें तो सालों लग जाएंगे, इतना कुछ इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए किया। लेकिन हमने एक छोटा सा शॉर्ट स्केच जो है वो थोड़े से इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये सिर्फ गुलाब सिंह जी का। नेक्स्ट हम फिर से आगे बढ़ेंगे कभी कभी। रणबीर सिंह, जो महाराजा रणबीर सिंह हुए हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं, और एक इन्होंने बहुत वर्क किया है जम्मू कश्मीर के लिए। और जब भी हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उसमें महाराणा रणबीर सिंह का नाम आना जो है वो कंपलसरी हो जाता है। इनका सबसे पहले मैं आपको रूलिंग पीरियड बताऊंगा। रूलिंग पीरियड इनका जो 1857 से लेकर के 1885 तक रहा है। इन्होंने लगभग 28 ईयर्स तक यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रूल दोस्तों किया है। इसके आगे जो महाराणा रणबीर सिंह जी हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स, क्योंकि इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी काम किया। इन्होंने सिविल डिपार्टमेंट शुरू किया जम्मू कश्मीर में, इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग से शुरू किया जम्मू कश्मीर में, इन्होंने मिलिट्री अफेयर्स के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया, इन्होंने एक सदर अदालत, चीफ कोर्ट्स बनाए दोस्तों। सदर अदालत, आपको सदर अदालत किसने जम्मू कश्मीर में शुरू की, तो वो आपके महाराजा रणबीर सिंह ने शुरू की। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो इनके नाम पे
जो फिलहाल अभी 2019 में ख़त्म की गई है, वो था दोस्तों रणबीर पैनल कोड। रणबीर पैनल कोड ये जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस इन्होंने ही किया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रावलपिंडी श्रीनगर रोड जो है उसकी शुरुआत की। रावलपिंडी श्रीनगर रोड जो है वो इन्होंने शुरुआत की उसकी। उसके बाद इन्होंने ही, रणबीर सिंह जी ने ही यहाँ पर पोस्टल सिस्टम की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर में पोस्टल सिस्टम जो है वो भी इन्होंने ही शुरू किया, ठीक है। उसके बाद जो आगे एक न्यू चीज़ टेलीग्राफ लिंक जो है वो भी महाराणा रणबीर सिंह ने ही शुरू किया जम्मू से श्रीनगर के बीच में दोस्तों। साथ ही साथ इनके टाइम पर ही पहली बार वैली का मैप, फर्स्ट टाइम हमारी वैली का मैप जो है वो भी महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पर ही यहाँ पे ड्रा किया गया था, पहली बार प्रिपेयर किया गया था। और इन्होंने जो हमारा रघुनाथ टेम्पल है जम्मू में वो भी रणबीर सिंह ने ही बनवाया। और साथ में एक जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा फैमीन आया था, ग्रेट फैमीन जिसको बोला जाता है, वो आया था आपका 1877 से 1879 के बीच में। उस टाइम रूलर जम्मू कश्मीर के महाराणा प्रताप सिंह ही थे। ये महाराणा रणबीर सिंह, सॉरी प्रताप सिंह नहीं, रणबीर सिंह प्रताप सिंह तो इनके बाद में आए थे। तो ये महाराणा रणबीर सिंह के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पार्ट था ये। बाकी हम आगे फिर से पढ़ेंगे दोस्तों। महाराजा रणबीर सिंह के बाद अब जो हमारे ये महाराजा जिनका फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हैं महाराजा प्रताप सिंह जी। देखिए महाराजा प्रताप सिंह, जब भी हम जम्मू कश्मीर में अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें कि जम्मू कश्मीर को मॉडर्न स्टेट किसने बनाया, तो वो नाम था एक ही, वो थे हमारे महाराजा प्रताप सिंह। इनका रूल टोटल 40 साल तक इन्होंने रूल किया। सबसे ज़्यादा रूल इन महाराजाज की लिस्ट में से किसने किया, वो महाराजा प्रताप सिंह ने किया है। 1885 से लेकर के 1925 तक इनका रूलिंग पीरियड यहाँ पे रहा है जम्मू कश्मीर में। ये रणबीर सिंह के सबसे बड़े बेटे थे, एल्डर सन थे रणबीर सिंह के ये। इन्होंने क्या किया दोस्तों, जैसे गुलाब सिंह ने बैगर सिस्टम को रिफॉर्म किया था, उसी तरह से इन्होंने बैगर सिस्टम को पूरी तरह से रिफॉर्म करने के बाद अबॉलिश कर दिया। मतलब कि बैगर सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया अपनी स्टेट से महाराजा प्रताप सिंह ने। इसके बाद इनका एक और इंपॉर्टेंट वर्क था, वो था झेलम वैली कार्ट रोड। जो झेलम वैली कार्ट रोड है वो भी महाराजा प्रताप सिंह जी ने ही बनवाई थी। देन उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया जिसके लिए आज में इनको याद किया जाता है, वो था बनिहाल कार्ट रोड, बीसी रोड। बीसी रोड जो है वो 1922 में जो है वो ओपन की गई थी, बीसी रोड बनिहाल कार्ट रोड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है दोस्तों आज भी। देन उसके बाद एक और रोड थी इनकी, वो थी सियालकोट से जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन। 1890 में सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन की शुरुआत भी की गई, वो भी इनके ही टेन्योर में की गई थी। तो देख सकते हैं आपकी जो भी मॉडर्नाइजेशन के काम हैं जम्मू और कश्मीर के, वो सब के सब जो हैं वो महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे ही हो रहे हैं। इसके बाद इन्होंने और जो काम किया स्टेट के लिए, टेलीफोन सर्विस दोस्तों, टेलीफोन सर्विस जो है वो जम्मू कश्मीर के दरमियान वो भी इनके ही टेन्योर में यहाँ पे शुरू की गई। देन उसके बाद क्या होता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी पहली बार वो भी महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे ही आई। देन इन्होंने 2 कॉलेजेस की यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की। एक कॉलेज था हमारा एसपी कॉलेज श्रीनगर में एसपी कॉलेज बनाया गया 1905 में। और साथ ही साथ जम्मू में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलेज जो आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज, जो 1907 में बनाया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में, वो भी महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पर ही दोस्तों बनाया गया था। देन उसके बाद भी महाराजा प्रताप सिंह ने, आपको जैसे मैंने बताया कि 1925 तक इन्होंने रूल किया है, तो और भी इन्होंने बहुत सारे काम जो है वो किए। जैसे इन्होंने बहुत सारे कैनल्स बनाई, जिनमें एक जैसे प्रताप कैनल थी, अपर झेलम कैनाल थी, रणबीर कैनाल थी। आप देख सकते हैं प्रताप और रणबीर कैनाल, ये जो हमारे जम्मू में चनाब रिवर से निकली है ना, तो ये इनमें से एक रणबीर और एक प्रताप है। जो लेफ्ट वाली है ये रणबीर है, जो हमारी जम्मू वाली साइड आती है, और जो दूसरी साइड राइट वाली साइड उसको प्रताप कैनाल। और इसके बाद इनका एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, पहला जम्मू कश्मीर का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, जो मोड़ा में है, वो भी इनके टाइम पे ही इस्टेब्लिश किया गया। और साथ ही साथ हाउस बोट जो हैं वो भी महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे ही हाउस बोट्स भी शुरू की गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जो हमारे जम्मू कश्मीर की है वो पूरी और पूरी उनका जो पूरा जिम्मा जो है वो एक ही इंसान के कंधे पर है, और वो है महाराजा प्रताप सिंह। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हरि सिंह के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय। हरि सिंह जी, जिनका फोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा हुए हैं दोस्तों। 1925 से लेकर के 1948 तक, 1948 तक इन्होंने जम्मू कश्मीर में रूल किया है। महाराजा हरि सिंह जो हैं ये 4th डोगरा रूलर थे, 4थे नंबर वाले ये रूलर थे जम्मू कश्मीर के। 1895 में इनका बर्थ होता है जम्मू कश्मीर में ही। और आपको बता दूं कि इनसे पहले जो राजा थे वो थे महाराजा प्रताप सिंह, क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह की कोई औलाद नहीं थी, तो उनके एक भाई थे राजा अमर सिंह, और राजा अमर सिंह के बेटे थे महाराजा हरि सिंह। और हरि सिंह
फिर उनके नेफ्यू, फिर उनको ही बाद में राजा बनाया गया जम्मू कश्मीर का। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि यही जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी हैं, महाराजा हरि सिंह जी ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो अपने दौर में एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा तरजीह दी। इन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम किया महाराजा हरि सिंह जी ने। महाराजा हरि सिंह जी का सबसे बड़ा काम ये था कि इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया, और साथ ही साथ प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने दूसरा काम जो किया वो इन्होंने बोला कि जो लो कास्ट के लोग हैं ना वो भी पूजा करें, उनको भी वर्शिप का राइट मिलना चाहिए। उन्होंने जो है वर्शिप वो उनके लिए भी पूरी तरह से खोल दिए दरवाजे मस्जिद मंदिरों के लिए, जो लो क्लास पीपल्स। इसके बाद इनका एक इंपॉर्टेंट काम था, इन्होंने 1930 में क्या किया कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट लाया, और उस टाइम के जम्मू, श्रीनगर, सोपोर, मीरपुर और उधमपुर, इन 4 जगहों पे उसको उसी टाइम 1930 में ही लागू कर दिया महाराजा हरि सिंह जी ने। दोस्तों एक और मैं आपके इनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि महाराजा हरि सिंह एक 1907 के टाइम क्या था दोस्तों, जब 1907 का टाइम था, उस दौर के आसपास में 2 लाख रुपया एजुकेशन पे खर्च किया जाता था। लेकिन महाराजा हरि सिंह जब इनका दौर आता है दोस्तों, तो इनके दौर में क्या होता है कि इनके दौर में पूरा जो एजुकेशन पे खर्च है दोस्तों वो बढ़ा के कर दिया जाता है, उसको बढ़ा के दोस्तों कर दिया गया 19 लाख। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी जो है इनका एजुकेशन को लेकर के कितना ज़्यादा ये तरजीह देते थे एजुकेशन को, कि जितना ज़्यादा जो है इन्होंने एजुकेशन को बढ़ा दिया 19 लाख। और साथ ही साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स यहाँ पर सामने आ रही हैं कि 1945 में प्राइमरी स्कूल्स, जब 1945 का टाइम आया दोस्तों 1945, तब तक प्राइमरी स्कूल जो थे वो 20,728 हो चुके थे। और यही स्कूल अगर हम लोग थोड़ा सा ही पीछे चलते हैं तो 1925 में जब ये इन्होंने गद्दी संभाली थी तो उस टाइम इन स्कूलों की तादाद थी मात्र 706, और बाद में आप देख सकते हैं कितना 20,000। सो इन 20 सालों में महाराजा हरि सिंह ने एजुकेशन के लिए कितना काम किया दोस्तों, वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ही वो राजा थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन आपको पता है जिसके थ्रू हम लोग जो है इंडिया का पार्ट बनते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने ज्वाइन किया, और इसके बाद हम लोग जो है वो इंडिया का पार्ट जो है वो बन गए। महाराजा हरि सिंह के टाइम पर ही 1934 में दोस्तों क्या होता है कि जम्मू कश्मीर की पहली जो है असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई 1934 में, पहली, जिसका नाम था दोस्तों प्रजा सभा। प्रजा सभा कब बनी? 1934 में बनी। उसके टोटल मेंबर थे दोस्तों 75 प्रजा सभा के मेंबर। तो साथ ही साथ इन्होंने क्या किया दोस्तों 1938 में महाराजा हरि सिंह जी ने जे.एंड.के बैंक, ये भी इनके दौर के टाइम ही बनाया 1938 में। जे.एंड.के बैंक का बनाया दोस्तों 1938 में। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे बैंक के साथ ही साथ दोस्तों 1928 में महाराजा हरि सिंह जी ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बनाई थी, जो फिलहाल अभी ही थोड़ी देर पहले ख़त्म की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1927 में इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट बनवाया था, ताकि हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके पास स्टेट सब्जेक्ट है, वही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले पाए। तो ये 1927 में महाराजा हरि सिंह जी के टाइम से चला आ रहा था, जो 2019 में खत्म। साथ ही साथ 1928 में हाई कोर्ट भी इनके टाइम पे ही आया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट 1928 में बनाया दोस्तों, ये भी मैं लोगों को बता दूँ। और इनकी एंड में डेथ हुई थी 1961 में, 26 अप्रैल 1961 में मुंबई में जो है इनकी डेथ हुई थी। तो ये लाइफ स्केच था पूरा महाराजा हरि सिंह जी पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को पढ़ेंगे तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, स्पेशली कश्मीर की हिस्ट्री में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम जो है आना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी होता है, क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही वो इंसान हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मोनार्की के खिलाफ जो है वो अपनी आवाज़ उठाई थी। वो इनका जन्म जो है दोस्तों वो 1905 ईस्वी में होता है। 1905 में ये पैदा हुए दोस्तों श्रीनगर में, और इनको एक खिताब दिया जाता है, इनको ही बोला जाता है शेर कश्मीर। कोई शेर कश्मीर अगर कोई पूछे आपको कि शेर कश्मीर किसको बोला जाता है, तो शेर कश्मीर है दोस्तों हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शेर कश्मीर। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ दोस्तों, इन्होंने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ जो है सेल्फ रूल के लिए रिवोल्ट करना शुरू किया। इन्होंने बोला कि कश्मीर जो है उस पर रूल करेंगे, आम पब्लिक का रूल होना चाहिए, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे मोनार्की होनी चाहिए। तो ये मोनार्की के दोस्तों सख्त खिलाफ थे
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इन्होंने इसी को चलते हुए इन्होंने एक पार्टी बनाई, एक पार्टी का संगठन किया, जिस पार्टी का नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो आजकल हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से मिलती है। इसका एक्चुअली में पहले इसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1932 में बनाई गई थी और 1938 में बाद में चलकर इसका नाम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। बाद में जाके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री पीएम बनने के बाद इनका सबसे जो पहला काम था और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था वो था लैंड रिफॉर्म्स। इन्होंने लैंड रिफॉर्म किए और सारी जो लैंड्स हैं जितना पॉसिबल था वो लैंड इन्होंने टीलर्स को दी। इनका एक ही नारा था, लैंड टू द टीलर्स, लैंड उनको ही मिलनी चाहिए जो बेचारे वहाँ पे काम करते हैं। बाद में चल के इनकी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था दोस्तों आतिशे चिनार। आतिशे चिनार जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बायोग्राफी, और इस बायोग्राफी को लिखने वाले इंसान का नाम है यूसुफ तिरंग। यूसुफ तिरंग ने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और एंड में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की डेथ जो है वो 8 सितंबर 1982 को इनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद इनके आगे जो सन है फारूकुद्दौला, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भागदौड़ संभाली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के, ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्तों।